तो वचन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? पहाड़ी उपदेश कितना? मत्ती 5, जहां से पहाड़ी उपदेश स्टार्ट होता है उसका हम पढ़ेंगे वर्ष 8, सिर्फ ओनली 8। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। ये वचन को बोला गया है कि जिनके मन प्योर है, इंग्लिश में लिखा हुआ प्योर। और यदि तुम ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ोगे तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है कथारोस। इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल। डेफिनेशन इसकी पढ़ोगे तो स्पिरिचुअलिटी, क्लीननेस। हमारे माइंड में आती है कि आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, एक मानव की आत्मा, लेकिन आत्मा क्या कहते हैं वो प्योर है और प्योर की तरह वो परमेश्वर के पास लौट जाएंगी। लेकिन पौलुस इस बात को बोलता है कि तुम्हारी जो आत्मा है उसको शुद्ध करो। हालेलुया। पौलुस इस बात को बोलता है कि तुम्हारा जो आत्मा है उसको शुद्ध करो। मलिनता जो तुम्हारे अंदर छा गई है, कौन सी मलिनता? जो क्या कहते हैं, एक तो होती है बाहर की मलिनता, कौन सी कि हमारे जो बाहर के जो काम होते हैं, एक होता है शरीर, वो अंदर की कौन सी जो करप्शन होता है, वो चीजें जो तुम्हारा माइंड प्योर नहीं हो पाता, उस बात उस विषय के बारे में यहां पर लिखा गया है, जिनके मन शुद्ध है। मन क्या? हृदय। जिनका मन, जिनका हार्ट शुद्ध है। हार्ट कैसे शुद्ध हो सकता है? हालेलुया। लेकिन उस टाइम पर, पहले टाइम पर हम प्योरिटी को बात देखते हैं। फरीसी क्या करते थे? अपनी ऊपरली की चीजों को साफ करते थे। अपनी क्या कहते हैं, ऊपर का जो मानव का जो ऊपर का होता है, मतलब क्या कहते हैं, हाथों की, सर का, अपने नहाने का। इन फरीसी क्या करते थे? अपने आप को शुद्ध इनसे करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इनको देखा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये शुद्धता नहीं है, शुद्धता तो अंदर की है, जो अंदर जिसके मन में मलिनता समाई गई है, किसी को देख के जलन करना। और देखो, मैंने एक चीज देखी। हालेलुया। नॉमिनल क्रिश्चियन किसको बोला मैंने? जो हमेशा बुराई, एक विश्वासियों की बुराई करता रहता है। हमेशा क्या बोलते हैं वो? हमेशा क्रिश्चियंस लोगों की बुराई करता रहता है, क्रिश्चियंस पास्टरों की बुराई करता है। इसको बोलते हैं नॉमिनल क्रिश्चियंस, जिनका हार्ट प्योर नहीं होता। एक होता है क्रिश्चियन जो अपने आप से मतलब रखता है, वो कम बोलता है, लोग कहते हैं वो घमंडी है। जो प्रार्थना करता है वो कहता है विदाउट गॉड के वो कोई व्यक्ति प्रार्थना कर लेगा? आप मुझे बताओ, नॉमिनल क्रिश्चियन की क्या बात होती है? बुराई करता है। लेकिन उसके घर में जाओगे तो उसकी जिंदगी जीरो पड़ी रहती है, लेकिन आके तुम उस सभा में, ग्रुप में बैठा दो ना, वो लंबी चौड़ी प्रार्थना करेगा और उन लोगों को मिल भी जाती है प्रार्थना, पता है? हालेलुया। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या बोलते हैं, नॉमिनल क्रिश्चियंस जिनका हार्ट प्योर नहीं होता, जो हमेशा क्रिश्चियंस लोगों की बुराई करते रहते हैं, दूसरे रिलीजन की बुराई करेंगे, दूसरे भाइयों की बुराई करेंगे। अरे दूसरा रिलीजन जो भाई है ना, वो भी तुम्हारा भाई है, चाहे कोई भी क्यों ना से, वो सब तुम्हारे भाई है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? बुराई करने में लगे पड़े हैं, बुराई करने में लगे पड़े हैं। इनके क्यों? क्योंकि उनका हार्ट प्योर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कहते हैं, धन्य है जिनके मन शुद्ध, परमेश्वर देखेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, बुराई करते उनको ऐसी चीजें मिल जाती हैं, क्या बोलते हैं कि बाद में बुराई छोड़ भी नहीं पाते वो। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? जिनके मन शुद्ध है। आपको एक चीज बताऊं, ओल्ड टेस्टमेंट जाओ आप, यहोशू किसने पढ़ा? यहोशू के बारे में कौन जानता है? कारण क्या था? यहोशू की 10 साल काटी गई थी परमेश्वर ने। सारा की 55 साल काटी गई थी, सर भी लगता है। बाइबल के अंदर बहुत बड़ा दृष्टांत है, बाइबल के अंदर बहुत बड़ा कैरेक्टर है ये दो चीज। लेकिन परमेश्वर ने नाराज होने के बाद उनकी सालें काट दी, जिंदगी की सालें काट दी थी। कारण क्या? परमेश्वर ने बोला, जैसे मैं मूसा के साथ रहा था, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे धोखा दूंगा ना, तुझे त्यागूंगा। यहूदी रब्बी बताते हैं तो क्यों यहोशू की 10 साल काटी गई, जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया? क्या मूसा कितने साल जिया? 120 साल। तो कारण क्या था? क्या बोलते हैं कि यहोशू की 10 साल काटी गई, वो 110 साल जिया। हालेलुया। यहोशू परमेश्वर का दास। मूसा वो काम नहीं कर रहा था, मूसा ने काम नहीं करा था कि मूसा ने पाप कर दिया था। हारून ने और मूसा ने पाप कर दिया था। वो इजराइल कौम को वहां नहीं ले जा सके, बनी इजराइल को लेके नहीं जा सके। कहां पर? कनान देश में। कौन से देश में? प्रॉमिस लैंड में लेके नहीं जा सकते। कारण क्या है? कि यहोशू की 10 साल काट दी गई। ध्यान से सुनना इस बात को कि मन के अंदर जो करप्शन आता है,
यहोशू के अंदर मैंने करप्शन देखा, इसकी वजह से यहूदी रब्बी बताते हैं कि यहोशू के अंदर एक चीज आई गलत, और जिसको परमेश्वर जानता था। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने, परमेश्वर ने बोला जब तू उस देश में पहुंचे तो उन राजाओं को मार देना। जब तू उस देश में पहुंचे तो राजा को मार देना। लेकिन यहोशू पता है क्या सोच रहा है? 7 साल उससे लड़ते लड़ते राजा से हो गए, लेकिन राजा को मार नहीं पाया। पता क्या था यहोशू के माइंड में? यदि मैं राजाओं को मार दूंगा तो इजरायली कौम मेरी इज्जत ना करेगी, और मेरा क्या बोलते हैं, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा और परमेश्वर मुझे उठा लेगा। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। कहां सोची उसने? मन में सोची। कारण क्या था? सोच रहे हो यहोशू कौन था? मूसा ने लाल समुद्र पार किया, यहोशू ने क्या करा था? यरदन को पार किया था। आप समझ रहे हो कितना बड़ा दास था वो? यरीहो की दीवार गिरी गई, सूरज टांग दिया गया। मूसा ने सूरज टांगा नहीं था क्या? ये आपको नहीं पता, लेकिन एक ही चीज पता है आपको, यहोशू ने टांगा था। आया ना? मूसा ने भी क्या कहते हैं, सूरज को रोक दिया गया था। अगर तुम अच्छे से स्टडी करते हो ना तुम, कि मूसा ने सूरज को रोका था। यहोशू ने क्या करा? क्या तुम्हें आखिर तुम डीपली पढ़ोगे ना मूसा के बारे में। मैं मन की शुद्धि के बारे में बात कर रहा हूं। मैं वचन ऐसे नहीं बोलता, जिसने भी परमेश्वर के वचन को नीचा करा है, सुन रहे आप? हालेलुया, हालेलुया। जिसने भी परमेश्वर के वचन को नीचा किया है या उसकी बातों को नहीं माना, आप समझो, इधर देखो, इधर इधर, जिसने भी परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं करी, परमेश्वर ने उसे चौड़े में बदनाम किया है। चौड़े में परमेश्वर ने उसको मारा है। चाहे परमेश्वर का दास क्यों ना सही, मूसा कितना बड़ा दास था पूरी इजरायली कौम का, आप जानते हो? बाइबल बताती है कि तू परमेश्वर फ्रॉन के सामने परमेश्वर सा ठहरेगा। वो मूसा ने गलती करी, क्या पाप कर दिया। कौन सा पाप? परमेश्वर को नीचे दिखा दिया, यानी परमेश्वर को अपवित्र दिखा दिया इजरायलियों के सामने। और मूसा की जिंदगी, जो मूसा जिस चीज के लिए रो रहा था, पता कितनी प्रार्थना करी मूसा ने? और प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए इतनी प्रार्थना करी कि क्या कहते हैं कि परमेश्वर मुझे उस लैंड में जाने दे जो जहां तूने मिस्र इजरायली जातियों को तूने दिया है। लेकिन परमेश्वर ने बोला तेरी वजह से मैं क्या कर रहा है, उस प्रॉमिस लैंड में जाने नहीं दूंगा। जीते जी मूसा प्रॉमिस लैंड में नहीं गया, लेकिन परमेश्वर इतना महान था, दयालु परमेश्वर था। मरने के बाद परमेश्वर ने प्रॉमिस लैंड में मूसा को पहुंचाया। मरने के बाद, फिजिकल में नहीं, मरने के बाद इजराइल को क्या कहता है, मूसा को पहुंचाया। वही मूसा का क्या कहता है सर्वेंट, कौन? यहोशू। यहोशू क्या सोच रहा है? मन में सोच रहा है कि यदि मैं इजरायली कौम को मतलब कि वहां पहुंचा दूंगा, सारे राजाओं को मार दूंगा मैं, तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और क्या कहता है, परमेश्वर मुझे उठा लेंगे, या फिर क्या इजरायली मुझसे पूछेंगे नहीं कुछ भी। जो मेरी वैल्यू अब है, जो परमेश्वर ने मुझे दी है, अब क्या करूंगा मैं? उसके बाद में कोई इजरायली मेरे पास आएगा नहीं। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, और वहीं से यहोशू की 10 साल काट दी गई। कारण कहां पर ये सोच कहां से आई? वचन क्या कहता है? मन के शुद्ध परमेश्वर को दे। अरे पूरा तो पढ़ो यार। जो मन के शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को दे। अभी मन की शुद्ध पे जाऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझो यहोशू कितना बड़ा दास था। ऊपर से क्या पढ़ रहे हैं? कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, युद्ध हो रहे हैं। मूसा के टाइम पर युद्ध हो रहा है। परमेश्वर पता है क्या कर रहा है? ऊपर से पत्थर बरसा रहा है। उन लोगों की इतनी हेल्प कर रहा है कि वैल्यू नहीं थी उनकी। उनको क्या कहता है, उनको उठना भी नहीं आ रहा था, वो युद्ध करना भी नहीं आ रहा था उन पर। वो ऐसे ऐसे राजा थे। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, 2 राजा, क्या है, ओग और सिहोन राजा। सिहोन का बुक है ना, सिहोन ऐसे कुछ है वहां देश का, कंट्री का। 2 राजा थे ये। वो दानव थे पूरे। उनको परमेश्वर ने इजराइल के सामने उतार दिया। कि इजराइल की वैल्यू थी? नहीं, इजराइल की नहीं थी। वो खुदा था जो इजराइल के साथ में अगुवाई कर रहा था। आज आपका मन हार्ड प्योर है ना, आप इस छुट्टी में हो, आपका मन परमेश्वर में लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत क्यों ना सही आपके सामने घुटने टेकेगी। आप ऊंचे पे बैठोगे। हालेलुया, आवाज नहीं है मुझे। हालेलुया, मैंने बोला कि जब आप परमेश्वर के सामने अपने मन को शुद्ध करके चलोगे, जब उस वचन को, जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, उसके वचन को तुम अंदर लोके रखोगे, उस वचन की वैल्यू करोगे, तुम अपनी लाइफ को भरते हुए देखोगे।
तुम्हारे सामने कोई नहीं होगा। मैं जानता हूं कि क्या कहता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मैं जानता हूं कि तुम एजुकेटेड हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है ना, पढ़ा लिखा और एजुकेटेड बात की बात है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें ऊंची में बैठा कर रखेगा ही। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो क्या कहते हैं अनएजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचनों को लेके चले, वो अच्छे से वचन में डाल दिया, परमेश्वर को वचन लेने का, हाँ कि परमेश्वर मुझे फलवंत करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मन को शुद्ध हो गया। कोई दुनिया बोले तो बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे परमेश्वर को गलत लगानी चाहिए। आज उन्होंने पता क्या करा है, आसमान छुए। क्यों? कारण क्या? मन के शुद्ध हो जाने से। हालेलुया। आज इन लोगों को क्या होता है कि थोड़ी सी बात मिल जाए ना तो बातों को चबाना आता, चबाते 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 रहेंगे, जो मन में आ रहा है जो बोलते जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे खुदा को भी बुरा लग रहा है और उस इंसान को भी बुरा लग रहा है। हालेलुया। यहोवा का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिनके मन शुद्ध है, फरीसियों के मन शुद्ध नहीं थे, फरीसियों के मन शुद्ध नहीं थे। कारण क्या था? क्योंकि वो हमेशा ऊपरली चीज को देख रहे थे, वो कपड़ों को देख रहे थे, अपने सर पे तेल लगा रहे थे, नहा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अंदर की मलिनता उनके अंदर बनी हुई थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे मन शुद्ध नहीं है। यदि तुम शुद्ध करना चाहते हो तो परमेश्वर को देखो। तुम्हारे मन शुद्ध, जब तुम्हारे मन शुद्ध होंगे तो तुम खुदा को देखोगे। हालेलुया। अब ये बताओ मुझे, यहोवा खुदा तो इस रोशनी को कैसे देख सकता है कोई? बात क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा ये चीज है, आप समझोगे तो। परमेश्वर क्या है? आत्मा। परमेश्वर आत्मा है, पवित्र आत्मा भी आत्मा है, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने क्या करा था? देह धारण किया था इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। हमारी आंखें सिर्फ उस चीज को देख सकती है जो हम जो देखना चाहती है, जो हमारा पदार्थ है वो चीज को देखते हैं हम। पत्थर है, पत्थर को देख सकते हैं, एक इंसान को देख सकते हैं हमारी आंखें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो स्पिरिचुअल है, जिनके प्योर हार्ट है, वो क्लीन है उसके अंदर से, वो परमेश्वर को देखेंगे। हाउ? परमेश्वर कैसे देखेंगे? कि परमेश्वर तो क्या बताया मैंने? ग्रीक लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है कथारोस। कथारोस का मतलब होता है क्लीननेस। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें आया क्लीननेस, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बेसिक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। स्पिरिचुअलिटी एक स्पिरिचुअल होता है, एक होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि तुम्हारे सारे चीजें परफेक्ट तरीके से खुदा के सामने होनी चाहिए। आज आप प्रार्थना कर रहे हो, कल आपको गुस्सा आ गया, दूसरे की बातों को चबाना तुम्हारा जब तक मन क्लीन नहीं हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि तुम दूसरे की बातों को चबाओ। पौलुस भी इस बात को कहता है कि तुम क्या कहते हैं कि उन बातों को छोड़ दो जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद करती है। हालेलुया। जो बात हो गई वो हो जाने दो। आखिर तुम नॉमिनल क्रिश्चियन हो, तुम एवं क्रिश्चियन हो, तो तुम दूसरे व्यक्ति की तुम बुराई करोगे फिर वो। यदि तुम रियल में प्रभु के दास और प्रभु के बच्चे हो, तुम कभी किसी की बुराई नहीं करोगे, तुम अपने से मतलब रखोगे तुम। हाँ, तुम किसी को समझा सकते हो। एक दास के पास में अथॉरिटी होती है कि तुम उसको जब तक समझा सकता है, दास जब तक वो मान रहा है वो 10 बार चिता सकता है उसको, लेकिन वो नहीं मानने तो उसका मतलब ये है कि उसे छोड़ दो उसके हाल पर। लेकिन आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एक नॉमिनल क्रिश्चियंस बनना, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आत्मिक स्पिरिचुअलिटी खत्म होना और तुम्हारी प्योरिटी तुम्हारे अंदर से खत्म होना और तुम्हारे मन में अशुद्धता आना, यह कारण नॉमिनल क्रिश्चियंस की। हरदम बुराइयां, हरदम अदर चीजें की बातें। मुझे एक चीज बताओ, सुलेमान को बुद्धि कैसे मिली? सपने में। सपने में मिली। याकूब को दर्शन कहां मिला? कैसे मिला? सपने में। दाऊद उठ के प्रार्थना कर रहे थे रात में। करेक्ट। अब्राहम, आइजैक शाम के टाइम में क्या कर रहे थे? दर्शन जो भी मिले ना, बहुत ज्यादा। आखिर तुम बाइबल अच्छे से पढ़ोगे, वो दिन में भी मिले हैं, लेकिन रात में का प्रेयर का बहुत बड़ा वैल्यू है। अब एक चीज बताओ, पूरे रात में तुम क्या कहते हैं, थोड़ी सी 5 मिनट बाइबल पढ़ के, 5 मिनट दुआ करके, जेन्युइनली बताना, आपसे क्वेश्चन नहीं है, मैं किसी को टोंट नहीं मारता, पूरे दिन करके, मतलब क्या कहते हैं, एक चीज थोड़ा सा पढ़ गया और पूरे
पूरी नाइट 12 बजे तक सोने से पहले तुम्हारे फोन तुम्हारे हाथ में हो, तो तुम कैसे कह सकते हो खुदा तुमसे बातें करे नाइट में? हालेलुया। हालेलुया। खुदा बात नहीं कर सकता। आपको डरावने सपने आएंगे क्योंकि वो आप कर रहे हो, आप मौका दे रहे हो। क्योंकि जिस व्यक्ति का जो कहता है नॉमिनल क्रिश्चियंस की पहचान क्या है कि हमेशा वो बुराइयां करेगा, क्योंकि उनके हार्ट पहले से प्योर नहीं होते। अगर रियल में हार्ट प्योर होंगे, चल ठीक है, जिसने कर दी वो ठीक है, सारी बातें कहते हैं मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर मैंने एक पवित्रीकरण के बारे में लिखा है, जो पवित्रीकरण सैंक्टिफिकेशन होता है। सैंक्टिफिकेशन होता है पवित्रीकरण, हाँ सैंक्टिफिकेशन होता है। पवित्रीकरण के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, जो कि ये जॉन कौन है? जॉन मैकलोथर है ना, मैकऑथर बोलते हैं इनका नाम है। जो थियोलॉजियन रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात में कल ही पढ़ रहा था कि इनका बहुत पढ़ा मैंने, क्या वचन इनका पता क्या कहता है? पढ़ने के बाद पवित्रीकरण विश्वास के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पवित्रीकरण विश्वासी के लिए ना, विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। पवित्रीकरण क्या? शुद्ध होना। और ये किसने किया था? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा किया था। क्योंकि पहले तुम अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। पहले टाइम पर जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और लहू से तुम्हें खरीदा है, उसके अकॉर्डिंग तुम शुद्ध हुए हो। इसका मतलब परमेश्वर में अथॉरिटी दी है। पवित्रीकरण एक विश्वासी के लिए अत्यंत महत्व है। आपके लिए महत्व है पवित्रीकरण, तुम्हारा शुद्धिकरण, तुम्हारे नए चाल चलन तुम्हारे लिए बहुत महत्व है। एक विश्वास के लिए, विश्वासी के लिए नहीं, विश्वास के लिए। यदि तुम मसीह में विश्वास करते हो, तुम्हारा पवित्रीकरण बहुत जरूरी है। और वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना रोल निभाया, लेकिन आपका रोल क्या था? हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, इतना अधिक कि पवित्र शास्त्र अक्सर पवित्रता को सच्चे विश्वासी की पहचान के रूप में मानता है। हालेलुया। हालेलुया। वो इतना अधिक है कि पवित्र शास्त्र अक्सर पवित्रता को सच्चे विश्वासी पहचान के रूप में मानता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में क्या कह रहा हूं? पवित्रीकरण विश्वास के लिए और विश्वासी के लिए कितना महत्व है। नॉमिनल क्रिश्चियंस छोड़ो, प्रभु में बढ़ो आगे। दुनिया कुछ भी बोले, तुम्हारा जीवित खुदा तुमसे नाराज ना हो, बस खाली तुम ऐसे काम करते जाओ, तुम्हारा मन शुद्ध होता जाए। हालेलुया। यहाँ कहते हैं क्या है? धन्य वे जो मन के शुद्ध है, वह किसको देखेंगे? परमेश्वर को। हाउ? परमेश्वर को कैसे देखेंगे? जब तक परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। स्पिरिचुअल दूत भी है, स्वर्गदूत, लेकिन स्वर्गदूत उसकी रोशनी को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है कि जिनके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हाँ बोलो। दूसरी दुनिया में जहाँ भी मसीह में परमेश्वर को अपनी समझ की आंखों से देखेंगे, जहां पर भी है दूसरी दुनिया में, जब हम उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में या पैराडाइज में, जहां भी परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं वचन के अकॉर्डिंग के। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तो दूसरी दुनिया में जहां परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी समझ की आंख है, समझ की आंखों से देखेंगे, और तुम अपनी समझ की आंखों से देखोगे, और पुनरुत्थान के बाद में अपने शरीर की आंखों से, अपनी शरीर की आंखों से देखोगे। वहां पर भी एक शरीर मिलेगा जहां आप जाओगे। देहधारी परमेश्वर को देखोगे। देहधारी परमेश्वर को देखोगे। वाह, कितनी अच्छी बात बोली है। अभी हमने मैसेज क्या पढ़ा था बुलबुल का? देह धारण हुआ। यीशु मसीह को खुदा क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? कि तुम परमेश्वर को किससे देखोगे? अपनी आंखों से देखोगे, जो देह धारण हुआ है। यानी प्रभु यीशु मसीह देह धारण हुआ। क्रिसमस क्या था? कि वो देह धारण हुआ उसका। हालेलुया। हाँ, मसीह का यह दर्शन और मसीह में परमेश्वर अकथनीय रूप से शानदार, वंदनीय, रमणीय और संतोषजनक होगा। हाँ, रोजा से इंग्लिश में पढ़ते हैं, वी विल द अनस्पीकेबली ग्लोरियस, डिजायरेबल, डिजायरेबल, डिलाइटफुल delightful and satisfy
क्या ये सभी अंधकार और हाँ करो ये सभी अंधकार और दृष्टि से और सभी रुकावटों से मुक्त होगा। हाँ यह एक विनियोग और परिवर्तनकारी होगा, हमेशा के- हमेशा के लिए रहेगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेंगे। और यूहन्ना 1 5:20 में कहता है यही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझे मैंने क्या बोला? कि यूहन्ना, पहला यूहन्ना पढ़ोगे आप, उसका 5 पढ़ोगे, उसका 20 पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा हुआ है? यही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तुम किसको देखोगे? सच्चे परमेश्वर को देखोगे। कौन? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। हालेलुया। आप जब तक अपने मन को प्योरीफाई नहीं करोगे, जब तक आप आप अपने आप को क्लीन नहीं करोगे, कुछ बातों से, कुछ बहुत सारी चीजें कि हम अपने ऊपर दबाव लेके रखते हैं, बातों का दबाव लेके, किसी टेंशन का दबाव लेके, जब तक आप खाली नहीं करोगे इन चीजों को, तो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप मेरा भरोसा है, जब मैं कहता हूं मेरा बिलीव है, जब तक तुम अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज तुम्हारे अंदर जाएगी नहीं। मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे शुद्ध हो जाने से तुम्हारे काम सुधरेंगे और तुम फलवंत होगे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।